Welcome to my channel Total GS. हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स आज का 2011-2024। लेट स्टार्ट। जो फर्स्ट न्यूज़ है, ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी। जो G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हो रहा था ब्राज़ील में, इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील ने दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी है। आगे हम देखेंगे, ब्राज़ील ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंपी। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि पहली बार किसी अफ्रीकी राष्ट्र को G20 का नेतृत्व सौंपा गया है। दक्षिण अफ्रीका ने अपने अध्यक्षता के लिए महत्वाकांक्षी और समावेशी एजेंडा प्रस्तुत किए हैं। ऐतिहासिक हस्ताक्षर। इस औपचारिक हस्ताक्षर में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित थे। समारोह के दौरान गैवल को बजाकर और दोनों नेताओं के बीच हाथ मिलाकर यह प्रतीकात्मक हस्तांतरण पूरा हुआ। दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता का दृष्टिकोण हम देखेंगे आगे। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति रामाफोसा ने एकजुटता, समानता और स्थिरता थीम के तहत अपनी अध्यक्षता के लिए समावेशी दृष्टिकोण को रेखांकित किया। यह थीम समावेशी विकास, असमानता का समाधान और वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई को प्राथमिकता देती है। दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता के मुख्य उद्देश्य। प्रथम है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज करना। दूसरा है, राष्ट्रपति ने इसे G20 के अगले 5 अध्यक्षताओं के लिए भी प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया है। और सेकेंड, वैश्विक असमानता का समाधान। वैश्विक असमानता को आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए प्रमुख खतरा बताया है। धन के निवारण, सतत वित्त पोषण की पहुंच और जलवायु कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण का ध्यान केंद्रित करना। विकास एजेंडा को आगे बढ़ाना। तीसरा पॉइंट है विकास एजेंडा को आगे बढ़ाना। औद्योगिकीकरण, समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से अफ्रीका और वैश्विक देशों के लिए। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स से न्यूज़ है, शांति कार्यकर्ताओं बैरन बोइम और अवाद को दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बैरन बोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को 19 नवंबर 2024 को प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके उल्लेखनीय प्रयास को मदद देती है। इसमें नीचे हम देखेंगे, डैनियल बैरन बोइम संगीत के जरिए जुड़ना, अली अबू अवाद
अहिंसा की आवाज़। और नेक्स्ट है भारत की माइक्रोबियल क्षमता को उजागर करने के लिए वन डे वन जीनोम पहल का अनावरण किया गया। और नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद BRIC ने भारत के सूक्ष्म जीव संपदा को मानचित्रित और उजागर करने के लिए वन डे वन जीनोम पहल शुरू किया। इस पहल की घोषणा भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने 9 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था NII में ब्रिक के पहले स्थापना दिवस पर की। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के पर्यावरणीय, कृषि और मानव स्वास्थ्य के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अद्वितीय बैक्टीरियल प्रजातियों के महत्व को उजागर करना। इस परियोजना के तहत जीनोम अनुक्रमण का उपयोग करके सूक्ष्म जीव जगत की विशाल संभावना का पता लगाया जाएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे विश्व बाल दिवस 2024 इतिहास, महत्व और थीम। इस साल 20 नवंबर को मनाया जाने वाले विश्व बाल दिवस बच्चों के कल्याण, उनके अधिकारों की रक्षा और उसके उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है। यह दिन बच्चों को सशक्त बनाने, उसके सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने और अगली पीढ़ी के लिए एक अधिक समान और पोषणशील वातावरण बनाने की आवश्यकता की याद दिलाता है। 2024 का विषय भविष्य की सुनो। इस साल का विषय है भविष्य की सुनो। बच्चों की आवाज़ को सुनने और उसके दृष्टिकोण को उन निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल करने की आवश्यकता पर बल देता है जो उसके जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सागर मंथन 2024 भारत की समुद्री भविष्य की रूपरेखा तैयार करना। भारत की समुद्री क्षेत्र उसके आर्थिक प्रगति और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का दर्पण है। 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे बंदरगाहों के साथ देश अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्र के माध्यम से संचालित करता है। सागर मंथन संवाद 2024 ने भारत की वैश्विक समुद्री नेता बनने की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है, जिसमें स्थिरता, नवाचार और कनेक्टिविटी पर केंद्रित चर्चाएं शामिल हैं। भारत के समुद्री क्षेत्र का अवलोकन। तटरेखा, 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र बंदरगाह, 12 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह, व्यापार प्रबंधन, मात्रा के हिसाब से 95%, मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार समुद्री मार्ग से। जहाज पुनःचक्रण में दुनिया में तीसरे स्थान पर 1,530 जहाज भारतीय ध्वज के तहत 2023 में वैश्विक स्थान। भारत का 16वां सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है और वैश्विक शिपिंग मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। सो अगले वीडियो में हम आगे की जो भी करंट अफेयर्स है उनकी चर्चा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।